Hello my dear student, welcome to my class. This is your chapter 12 for class 7 and the topic is reproduction in plants. तो इस चैप्टर में हम आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे प्लांट्स में. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. दैट प्लांट्स आर द की टू द लाइफ ऑन द अर्थ. विदाउट प्लांट्स अदर लिविंग थिंग्स वुड सून डिसअपियर. दिस इज बिकॉज अदर लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स either directly or indirectly for their food. Plants grow all over the world from the icy Arctic to the burning desert. They provide us with food and hundreds of other useful things. Most important of all, they provide us with oxygen that we and all living things need to breathe. प्लांट्स जो है एक तरह का अर्थ का की कहलाता है, क्योंकि बिना प्लांट्स का लिविंग थिंग गायब हो जाएंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि लिविंग थिंग्स डिपेंडेंट हैं प्लांट्स पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी फूड पर. प्लांट्स दुनिया के हर एक कोने में ग्रो करते हैं. आइसी आर्कटिक से लेकर बर्निंग डिजर्ट्स तक वो हमें प्रोवाइड करते हैं फूड और हंड्रेड्स ऑफ यूजफुल थिंग्स विच कैन यूज़ इन आवर डेली टू डेली लाइफ. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं जिनकी मदद से हम सांस ले पाते हैं. ओके, सो वी नो वेरी वेल दैट ऑक्सीजन इज़ वेरी important in our life, and the process through which an animal or a plant give birth to offspring similar to itself is called reproduction. वही प्रोसेस जो एक एनिमल या प्लांट ऑफस्प्रिंग मतलब जो बर्थ देते हैं खुद से, उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग. इट हेल्प्स टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. ये लगातार जो लाइफ का कंटिन्यूटी होता है उसी को ये कंटिन्यू रखते हैं. प्लांट्स दो तरह के रिप्रोडक्शन शो करते हैं, असेक्सुअल और एक सेक्सुअल. तो असेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या होता है कि प्लांट्स जो है प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स. प्लांट्स बिना सीड्स के न्यू प्लांट्स को बढ़ने देते हैं. Asexual reproduction is also called vegetative propagation. This is because the vegetative parts of plants that such as roots, stem, leaves and buds are involved in the production of new plants. In sexual reproduction, new plants grow from seeds. Let us learn about them in details. So our first topic is asexual reproduction or vegetative propagation. In asexual reproduction, plants use their parts such as roots, stem and leaves to give rise to new plants. This type of production is very useful because plants can spread themselves without any outside help from birds, insects or animals. Some of the plants use this method of production to cover a lot of ground. इन asexual production में क्या होता है, प्लांट्स अपना सारा पार्ट यूज़ करता है लाइक रूट, स्टेम और लीफ नए प्लांट्स को उगाने में. इसी टाइप की प्रोडक्शन बहुत यूज़फुल होती है क्योंकि प्लांट जो होता है वो अपना खुद को पूरी अच्छे से फैला देता है ताकि वो बर्ड्स, इंसेक्ट्स और एनिमल्स के लिए हो. प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो. ठीक है, तो वैसे प्लांट्स जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में तो वो कम टाइम लेते हैं ग्रो करने में. न्यू प्लांट्स एग्जैक्ट कॉपी होते हैं पेरेंट प्लांट्स की क्योंकि वो सिंगल पेरेंट से होते हैं. प्लांट्स एग्जिबिट करते हैं कुछ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जैसे कि पहला है बडिंग. ये बडिंग जो होता है कि टाइनी ऑर्गेनिम्स लाइक ईस्ट रिप्रोड्यूस थ्रू बडिंग. टाइनी ऑर्गेनिम्स जैसे कि ईस्ट होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं बडिंग के थ्रू. In this method, a small bulb-like projection comes out from the yeast. It is called a bud. The bud gradually grow and get detached from the parent cell and becomes a new yeast cell. The new cell mature and give rise to more cell. इस मेथड में क्या होता है कि स्मॉल बग टाइप का प्रोजेक्शन होता है जो ईस्ट के सेल से आता है जिसको बड बोलते हैं. ये बड ग्रेजुअली ग्रो करता है, अटैच होता है पेरेंट सेल से और नया सेल बनाता है. ये नया सेल मेच्योर होकर के फिर वो और ज़्यादा सेल बनाने लगता है. समटाइम्स कभी कभी क्या होता है कि वो बर्ड्स का चेंज जो होता है वो सिंगल सेल का होता है. ऐसे इसलिए क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं ना वो काफ़ी शॉर्ट टाइम में फॉर्म्ड होते हैं. इसलिए फ्रेगमेंटेशन होता है कि हैव यू सीन ग्रीन patches in ponds or all damp blocks? These are called algae. They grow and multiply rapidly if they get water and minerals in plenty. And algae breaks up into fragments. Each fragments grow into a new individual. If the process continues, the algae cover a large area in a short time. The most common example of algae is ponds common Spirogyra. फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि जैसे कि आप पोन्ड्स वगैरह में या कोई ऑल डैम्प ब्लॉक में देखे होंगे जो ग्रीन कलर का पैचेस होता है, इसको हम लोग हिंदी में काई टाइप्स बोलते हैं, उसको एल्गे बोलते हैं. ये काफ़ी जल्दी ग्रो करता है, मल्टीप्लाई मतलब बहुत जल्दी तेजी गुना से बढ़ता है. एल्गे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होते हैं, एक फ्रेगमेंट्स में एक इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन होता है. स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, प्लांट्स ऑफ लोअर ऑर्डर सच एज मोजीज, फर्न्स, मूड्स एक्सेट्रा रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन. वैसे प्लांट जैसे कि मोजीज, फर्न्स, मूड्स ये सब रिप्रोडक्शन के द्वारा स्पोर फॉर्मेशन के टाइप से होते हैं. स्पोर फॉर्मेशन एक टाइनी स्फेरिकल यूनिसेलुलर बॉडी होता है जिसका प्रोडक्ट होता है थिक वॉल से. ये ग्रो करता है न्यू प्लांट जब कंडीशंस फेवरेबल में हो. ब्रेड वुड दैट कैन ऑफन बी सीन ऑन द मोस्ट टेल ब्रीड ग्रो एंड स्पोर मेटल ऑन द ब्रूड. जैसे कि बहुत दिन तक जो ब्रेड रह जाता है उसमें जो निकलते हैं उन्हीं को कहा जाता है स्पोर. ठीक है,
यहाँ पर बोल रहा है कि ईच स्पोर इज कवर्ड बाई हैंड प्रोडक्टिव कोट टू विथस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी, सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर फेवरेबल कंडीशन एंड स्पोर जर्मिनेट्स एंड डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, उसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें क्या होता है कि एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। इस मेथड में क्या होता है कि नए प्लांट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उनके बॉडी पार्ट्स, पेरेंट्स के बॉडी पार्ट्स से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक पहला है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू रूट्स। इसमें क्या होता है कि कुछ प्लांट जैसे कि स्वीट पोटैटो, डेलिया हो गए, ये सब ग्रो करते हैं ऐसे रूट्स, इनको ट्यूबर कहा जाता है। अगर हम इनको खोद के नहीं निकालेंगे तो ये स्प्रोड आउट करने लगते हैं और नए प्लांट स्टेम के साथ बनाने लगते हैं। उसके बाद है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन स्टेम के थ्रू। कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं अंडरग्राउंड स्टेम्स में, जैसे कि पोटैटो, जिंजर, अनियन। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम, ये अंडरग्राउंड पोटैटो का जो ट्यूबर कहलाता है, ये काफ़ी डिप्रेशंस होते हैं इनमें, जिनको आइज कहा जाता है। ये आई कंटेन करते हैं बर्ड, जो पोटैटो को कट करती है पीसेज में, तो एक आई नए प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि जिंजर का जो स्टेम होता है उसको रिजोम कहते हैं, ये बियर बर्ड करता है, जिसको न्यू प्लांट्स ग्रो करने में हेल्प करता है। और उसका जो बल्ब है उसको बोलते हैं, इसका जो ऑनियन जो स्टेम है उसको बल्ब कहते हैं। बल्ब फ्लैशी स्केल का लीव्स होता है और ये बल्ब शूट अप करता है ताकि वो सेंटर पर न्यू प्लांट बना सके। उसके बाद है प्लांट जैसे कि ग्रासेस, मेल, ऑक्सिली, स्ट्रॉबेरी ग्रो होते हैं एजल स्टेम से। स्टेम्स को रनर्स कहा जाता है। जब ये रनर्स टच करते हैं ग्राउंड को, ये प्रोड्यूस करते हैं रूट्स और नए प्लांट्स ग्रो अप करते हैं और ये लाइक अ लार्ज फैमिली, मतलब एक बड़ा फैमिली की तरह होल्ड करता है। उसके बाद है कि हैट और क्लस्टर्स अन्वेषण करते हैं, है ना, जैसे कि जब एक लीफ पत्ते गिरता है तो फिर नया बर्ड निकलता है। और पुचूनिया और कैक्टिया क्या होता है, स्टेम फ्लैशी होते हैं, स्पंजी होते हैं, वो बर्ड्स बियर करते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वेरी एडवांटेज, ये एडवांटेज है, ये कन्वीनियंट है मेथड नए प्लांट्स उगाने के लिए, जैसे पोटैटो, बनाना, शुगर कैन। ठीक है, जो प्रोड्यूस नहीं कर पाते इसे, तो काफ़ी क्विक और लेस एक्सपेंसिव होते हैं।